हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था। क्रांति क्या होती है और हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जो हमारे नोबेल पुरस्कार थे वो कौन थे। ठीक है, जिस तरह किसको जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अगर हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति सामाजिक प्रभाव। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आएगा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आए तो आपको लिखना है जो भी हम लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, और अगर क्या समझते हैं या फिर क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है, या मतलब इसका जो हमने विशेषताएं भी बताई हैं, हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। और पूछा जा सकता है हरित क्रांति के जो हमारे श्रेय किसको जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए बताया था जो हरित क्रांति का हमारा श्रेय जाता है वो किसके लिए जाता है, और हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन है। तो हरित क्रांति के जनक हमारे स्वामीनाथन जी हैं, और हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज हम जानेंगे हरित क्रांति के प्रभाव, जो सामाजिक प्रभाव थे। ठीक है, तो हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण, ठीक है, समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। ठीक है, तो हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए थे। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, व्यापक स्तर पर जो है बदलाव हुए। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजोन्मुख व गतिशील होना। ठीक है, तो इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का जो बाजारोन्मुख व गतिशील होना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हरित अब आइए आगे देखते हैं। हरित क्रांति के बाद की भांति मात्र एक जीव को, मात्र एक
जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही, बल्कि यह अब ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत बन गई है। ठीक है, तो ये भी आपको मुख्य स्रोत बन गई है। ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं रही है, बल्कि यह अब ग्रामीण समाज के आय का मुख्य कारण बन गई है। मतलब ग्रामीण जो समाज है उसका मतलब एक मुख्य कारण, उसकी आय का एक मुख्य कारण भी बन चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं इसमें किसानों की आय बढ़ने से उनके किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ है। स्तर का विकास हुआ है। ठीक है, तो किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का भी विकास हुआ है, और इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक स्वकेंद्र की भावना का विकास हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है इसमें, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक स्वकेंद्र की भावना का विकास भी हुआ है। ठीक है, हरित क्रांति के कारण आय में भी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ है, लोगों की जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई है, और इसने ग्रामीण समाज पारंपरिक रूप से चली आ रही है। ठीक है, चली आ रही है, जैसे प्रथाओं, ठीक है,
और प्रथाओं में भी मतलब परंपराओं से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी जजमानी है हमारा, ठीक है। और जजमानी प्रथा वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया है, ठीक है, समाप्त किया है। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है और इसने ग्रामीण समाज में जो पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को भी इसने समाप्त कर रखा है, ठीक है। हरित क्रांति के विषय में अनुचित नहीं है, यह कहना अनुचित नहीं है कि यह छोटे सीमांत किसानों की तुलना बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, ठीक है, तो लाभप्रद है। तो हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं है कि यह छोटे सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका परिणाम। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व निर्धन किसानों के असमानता बढ़ती गई, ठीक है। कुछ स्थानों पर इस असमानता की वजह से संघर्ष भी बढ़ते गए, ठीक है। कुछ जगह पर क्या हुआ, संघर्ष भी, इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व निर्धन किसानों की असमानता बढ़ती गई और कुछ स्थानों पर असमानता की वजह से, मतलब जो असमानता बढ़ती गई लोगों में, ठीक है, उस असमानता की वजह से संघर्ष भी बढ़ते गए, ठीक। तो ये था हमारा सामाजिक। हरित क्रांति में महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है। हरित क्रांति में महिलाओं के
जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं जो थीं वो बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुष का बटाया करते हैं। लेकिन किसानों की बढ़ती आय लेकिन किसानों की जो मतलब बढ़ती आय थी तथा मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता कम हुई। मतलब हरित क्रांति में महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं बाहर खेतों में काम करती थी। जब हरित क्रांति गई थी तो महिलाएं क्या करती थी, देखिए खेती यदि तो उस टाइम पे कम होती, कम अनाज वगैरह ये बहुत ही कम होता था, लेकिन उस टाइम पे जो महिलाएं थी वो भी खेतों में काम करके घर के पुरुषों का हाथ बटाया करती थी। लेकिन किसानों की बढ़ती आय तथा मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी वो भी कम हो गई, क्योंकि ना तो महिलाएं बाहर काम करने जाती ना ही पुरुष। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे और जहाँ हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा जो हमारी संस्कृति थी उसमें भी काफ़ी बदलाव लेके आया। ठीक है, वहीं इससे कई नैतिक समस्याएं भी पैदा हुई, जिससे मतलब इससे नैतिक समस्याएं भी अधिक पैदा हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत के इलाकों के किसान जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नशा, शराबी आदि के सेवन की भी मतलब प्रवृत्ति बढ़ी थी लोगों में इन चीज़ों से। जैसे पंजाब था हमारा, हरियाणा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की जो प्रवृत्ति थी वो अधिक ज़्यादा बढ़ती गई। आइए अब इसके हमने जो सामाजिक प्रभाव थे वो पढ़ लिए। राजनीतिक प्रभाव पढ़ते हैं, हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, जो राजनीतिक प्रभाव थे वो हमारे क्या थे, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले थे। कैसे प्रभाव डाले थे? दूरगामी प्रभाव डाले। ठीक है,
भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले। किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। ठीक है, भाग लेना प्रारंभ किया। और राजनीति जहाँ समाज के उच्च जातियों तथा धनी जो वर्ग थे, ठीक है, द्वारा भी नियंत्रित होती रही, और अब समाज के मतलब जो छोटे तबके लोगों की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, तो हरित क्रांति नेक्स्ट हम देखते हैं। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी में उन्मूलन, भूमि सुधार, जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को गति प्रदान की। ठीक है, इसने क्या किया? हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदार और उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को एक गति प्रदान की थी। ठीक है, तो गति में हमारा प्रदान की, इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई। ठीक है, इसमें छोटे व मध्यम किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी सुधार आया। मध्यम किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें किसानों तथा उनसे संबंधित जो हमारे मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि
राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया, राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया जाने लगा। किसानों तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब महत्व दिया जाने लगा था। ठीक है, इससे किसानों के संगठन में भी अधिक निर्माण हुआ। ठीक है, किसान एवं उनसे संबंधित जो किसान थे उससे संबंधित भी मुद्दे देश के मुख्य राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बने। तथा विभिन्न दलों ने किसानों की वकालत करना प्रारंभ किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा हरित क्रांति में जो हमारे सामाजिक और राजनीति जो प्रभाव थे वो क्या क्या थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन बनेगा तो हमारा ये भी आ सकता है हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी आ सकता है कि आप हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव से क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर ये आ सकता है हमारा हरित क्रांति व राजनीति, हरित क्रांति के राजनीति व सामाजिक क्रांति मतलब सामाजिक हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। इन दोनों के लिए भी मतलब कमांड करके आ सकता है, दोनों का ही वो हो सकता है, मतलब दोनों का पूछा जा सके कि राजनीति व सामाजिक हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए, या फिर इन दोनों को अलग अलग करके भी पूछ लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, हरित क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो जो क्या क्या प्रभाव थे हमारे सामाजिक व राजनीतिक, तो इनके लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे हमारे तीन क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हरित क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव बताइए, या प्रकाश डालिए, या फिर समझाइए। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर जो हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हमारे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए और सही से इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है।